हो जाती है। हरे कृष्णा सादर जी। हाँ, हरे कृष्णा। शैलू कैसे हो? हाँ हाँ ठीक है। मैं सोच रहा था। खुदा नहीं है, अभी नजर आ रहे हैं। हाँ, गीता भाभी शायद ज्वाइन हो रही। हाँ हाँ वो तो हैं अभी। आप प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ हाँ, कोई ठीक है। है क्या? एक मिनट बस, भाभी नमस्ते, क्या हुआ था आपको? हाँ, अरे हमें बहुत 2-3 हफ्ते से कुछ ना कुछ चल रहा है। कल भी इतने लूज मोशंस हुए, है ना। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते सबको, भाभी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, इनको फीवर लगे। नमस्ते शैलू जी। ओहो। हाँ हो, अरे अच्छा। इनको कल फीवर आ गया, हमको होने लगे तो पता नहीं। हाँ, अरे छोड़िए, खैर सब आप चलिए प्रार्थना शुरू करिए। हाँ, हम्म। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पा तरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जाने हैं, है ना? नया चैप्टर है ये परम गुह्य ज्ञान। ये भगवान ने जब ये भगवत गीता का संदेश दिया ना, तो कोई ये चैप्टर भगवान के बनाए हुए नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अब मैं चैप्टर 1 बोलने जा रहा हूँ, चैप्टर 2। ये बहुत बड़े एक वो है आचार्य श्रीधर स्वामी करके, उन्होंने इसको डिवाइड किया 18 चैप्टर्स में। और बीच बीच में, क्योंकि देखो ना, क्योंकि इसमें तो इसको जितने बार पढ़ेंगे इसको बड़ा समझना, भगवान की है वाणी, तो समझना थोड़ा इतना आसान भी नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत आज खराब थी, है ना? मुझे मेरी क्या हुआ? है ना? क्या तो हुआ, लाइट चली गई? है लाइट चली गई। ओहो। भाभी जी के यहाँ पे, भाभी जी के यहाँ पे। हाँ 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 लग रहा है। तो बहरहाल क्या नाम है, काम चलाने लायक है। तो नहीं, ठीक हो गया, ठीक है। है ना? तो ये जो है बीच बीच में अर्जुन सवाल भी करते रहते हैं। बहरहाल ये वाला चैप्टर जो है ना, ये बड़ा, उसका नाम ही है परम गुह्य ज्ञान। भगवान दे रहे हैं परम गुह्य ज्ञान। यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है परम गुह्य ज्ञान। तो इसलिए इसको जरा थोड़ा सा समझने में भी हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन क्रम ये है कि अगर आपके समझ में आ गया तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस जीवन की। तो नया नया शुरू हो रहा है ना। हाँ गपुदा, अध्याय 9 है परम गुह्य ज्ञान। हाँ, वही मैं कहूँगा, आज तो नया शुरू हो रहा है। क्योंकि अब ये ना असल में हम्म। हमारे घर चल रही है वो, क्या बोलते हैं, पुताई। तो सब फैला हुए, तो हमने कहा कि ये तो हफ्ते में एक ही बार आता है। तो पुताई उताई तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहेगा, होता रहेगा।
ये जो है ये सब निकल जाएगा तो मैं अभी गया था कोई सामान लेने, भागता हुआ है, ऑलमोस्ट रनिंग। हाँ वेरी बहुत अच्छा बहुत नहीं नहीं, ये जो है ना, इस देखो ना, अभी 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, भगवान के पास परम गुह्य ज्ञान के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो ये हर एक को नहीं मिलता है, ये ऐसा चीज। एवरीबडी कांट गेट इट, नाइदर वन गेट। ये जो ये श्लोक है ना, ये सबसे कोई बड़ी संस्कृत नवा के नवा संस्कृत के कोई ये वर्ड्स नहीं है, हम्म, ये भगवान के वर्ड्स हैं। तो परम गुह्य ज्ञान। तो भाभी आप पढ़िए पहला श्लोक। अच्छा एक हाँ चीज हाँ बिफोर हाँ वी स्टार्ट, तुम्हारा हाँ, यस मोबाइल यस। जो है कुछ है, हाँ, कोई अमेरिकन अमेरिकन मोबाइल है क्या है हम वो तो थोड़ी लैपटॉप देर से बाद देख वो रहे हैं। कहता है कि वो उस पे चला जाता है रिकॉर्डिंग में। नहीं, एक ही बार जाता होगा। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हाँ, क्योंकि मैंने नहीं, उसका डिफॉल्ट सेट वॉइस किया। वॉइस वॉइस मेल। आज हमने आज अच्छा, हमने मेरे फोन किया, फोन पे। आज हमने फोन किया तो हमने हाँ कहा यार, वो ये मेरे को वो जो है ना, वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों जाता है। अब उसको मैं अंडू भी हाँ, करूं तो कैसे करूं? मेरे ख्याल में 2-3 रिंग बजने के बाद में ऐसे ही। हमने कहा हाँ, ये कुछ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है क्या, मतलब क्या नहीं है नहीं नहीं, अमेरिकन वो है तो वैसे आईफोन, लेकिन क्या नाम है, वो जो है ना वो चला जाता है वो। हाँ, बट ठीक है, उसका चलो फायदा भी है, एनीवे। थोड़ा पता चल जाता है, कोई अगर मैसेज देना चाहे तो दे भी सकता है ना। धीरे धीरे सारे डिवाइसेस अपने मन के हो जाएंगे। चले पढ़े। हाँ, बढ़िया। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। श्री भगवान इदं उवाच ते इदं तु इदं गुह्यतं तु तु ते गुह्यतमं गुह्यतं प्रस्ताम्यहं प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं 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 विज्ञानं विज्ञानसहितं सहितं यज्ञात्वा यज्ञात्वा मोक्षसे मोक्षयसे शुभात्। शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिसे जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अत्यंत शुद्ध शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रकार इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदं ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है।
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना मृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन, वंदन, क्या कर रही हो नमिता? 9 प्रकार के इन्होंने शुद्ध भक्ति के 9 प्रकार बताए। श्रवण माने सुनना, कीर्तन, स्मरण याद करना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। इन 9 पाद तत्वों का सेवन का अभ्यास क्या करना। मतलब है वो मेरे को नहीं क्लियर हुआ, बाकी तो सब समझ आ गया। हाँ, क्या नहीं साधना जी, कौन सा चीज नहीं क्लियर हुई? ये आत्मसमर्पण। पाद सेवन से क्या मतलब है? नहीं, बाकी सब कुछ क्लियर है। पाद सेवन पाद मतलब सेवनम का भगवान की मतलब है पूजा कि करना। भगवान के मतलब चरणों मेरे की ख्याल में वंदना। सरेंडर से मतलब है। पाद सेवनम जो है ना, एक तरह से, क्यों भाई वरुण? नहीं, चरणों पाद सेवनम, पाद पाद बने मीन्स चरण पैर, होते हैं। मतलब भगवान के चरणों में, चरण भगवान के चरणों की सेवा करना। सेवा। चरणों की भगवान धूल के को समझिए। हाँ, भगवान के विग्रह की सेवा करना, विग्रह की सेवा करना। हाँ, भगवान वो एक ही बात, मतलब वो सारा कुछ देखिए। पहला है, सबसे पहला है श्रवणम, मतलब कि जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। कीर्तनम, हाँ, जो आप क्या नाम है, कितनी- हरे कृष्ण या कोई भी हाँ भगवान के प्रेज हाँ, में भजन, कीर्तन हाँ। करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम, भजन गाना विष्णु। कुछ भी। फिर उसके बाद में अर्चनम, जो आप क्या नाम है, मतलब पूजा करते हैं, है ना, आरती हाँ करते हैं, हाँ अर्चन। वंदनम क्या नाम है, मतलब हाँ, वो भी वंदना करते हैं, उनकी वंदना करना। प्रेज करते हैं, तो हाँ वंदनम। हाँ साख्यम मन में एज ए फ्रेंड क्या नाम है, जैसे अर्जुन करता है, ठीक है ना। हाँ दास्यम, जैसे क्या नाम है, मतलब दास्यम के रूप में आप कौन सा एग्जाम्पल दिया जाए? हनुमान जी। हनुमान जी जैसे का है, हनुमान सबसे जी। बेस्ट हाँ, एग्जाम्पल है हनुमान जी, ठीक दास्यम। है। हाँ हाँ, अब ये पाद सेवनम तो क्या नाम है, मतलब अल्टीमेट सरेंडर क्या नाम है, यू सी, मेरे ख्याल में यू हैव टू। अच्छा। हाँ, मतलब सबसे जो लिटरल सबसे मीनिंग है कि भगवान के पाद सेवनम, मतलब यू 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 आर वो यू पैरों आर पैरों सिटिंग, जैसे देखिए ना, मेरे को सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वही लगेगा कि हनुमान जी को देखिए आप, जब राम दरबार में, वो कभी भी खड़े हुए नहीं है, भगवान के चरणों में बैठे हुए। हाँ अच्छा, हाँ। ही मतलब इज, एक तरह से सरेंडर ही हुआ। हाँ, मतलब सरेंडर कि भी हुआ, वो, और ये भी कि भाई आप जैसे मतलब चरण भाई, वंदन हो गया। अब अपने वो को भी है देखिए भगवान कि पे ऐसा, छोड़ दिया। हाँ हाँ कपूर, देखिए ऐसा है कि सरेंडर जब आप करेंगे तभी मतलब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे भाई। तभी तो आप टोटल सरेंडर जब कर रहे बिल्कुल। हैं तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ ये दिया। देखिए जो, और हाँ आज हाँ मैं पढ़ कपूर, रहा था इस श्लोक नंबर जो है इसका, अध्याय 11, तो वो एग्जैक्टली वही ट्रू कॉपी लिखा। उन्होंने कहा कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है,
जैसा कृष्ण ने स्वयं खुद ही कहा है। अर्जुन से ये कहा था, उन्होंने अर्जुन को जब अपना चतुर्भुज रूप दिखाने से पहले विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए। तो अर्जुन ने कहा है ये तो हम ना झेल पाएंगे भाई, आप हमें असली रूप में आओ। जैसे आप देवकी के वहां जब पैदा हुए तब भी 4 हाथ थे आपके, तो वो लोगों ने कहा कि भाई आप असली रूप में, तो अपने असली रूप में आ गए। तो फिर यही उसने कहा यही मेरा असली रूप है और इससे केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही देखा जा सकता है। मतलब ये आप कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। ये इन्होंने जब, तो ये तो भगवान के मुख से निकला हुआ है, तो ये तो मतलब इसमें जो है कोई, और ये मतलब इसमें ये भी लिखा है कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। जब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया तो जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरिक शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वह कृष्ण को नहीं समझ सकते। पूरा 11वें चैप्टर पे पहुंचेंगे तो वो तब ये बातें करेंगे कि ना, मैं अभी यहीं पे रहते हैं ना, है ना, नहीं मतलब मिलता जुलता है। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 11 भी जो है ना ये भक्ति योग का ही पार्ट है। मतलब कि ये भक्ति योग का पार्ट है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे ना, क्योंकि अभी इस श्लोक में भगवान जो है ये कहने मतलब वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हम लोगों को कि भाई इसको जरा सा ठीक से समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो पहले शब्द में कह रहे हैं हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द लोग जो है ईर्ष्या करते हैं। हम कई बार विदाउट नोइंग हम ईर्ष्या करते हैं। इवन हम लोग भी जब हम कोई भी चीज भगवान से इंडिपेंडेंट होकर के करने की कोशिश करते हैं ना, दैट वी विल बी एबल टू डू इट। जब हमारे अंदर में ये मेरे ख्याल में अभिमान की भावना आ जाती है तो दैट मीन्स कि क्या नाम है, हम लोग वी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा मुझे लगता है। ये मुझे लगता है कि वो गलत है। हाँ मतलब ये बड़े बड़े स्लोगन भी नेताओं ने दिए हैं, यू कैन डू, आई कैन डू, क्या नाम है, कोई साले ब्रांड इमेज बना रहा है। बट यू सी यू हैव टू रियलाइज कि आपकी एग्जिस्टेंस भगवान के बिना है ही नहीं है, है ही नहीं। You just, ये जो शरीर लेकर के हम लोग ने ये वस्त्र धारण किया हुआ है ना, ये वस्त्र है, इसके ऊपर नीचे भी वस्त्र है, ये खत्म हो जाने वाला है। तो हमें पहले अपने आप को समझना है और फिर हमें भगवान को समझना है और हमें उस रिलेशनशिप को समझना है। वस्त्र भगवान ने हमें दिया है, जो शरीर है भौतिक, ये कर ही तब सकता है जब उसकी कृपा हो। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते। अब देखिए ये यहाँ पे, हे अर्जुन तुम चूंकि मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा। ज्ञान, और जो श्लोक में वर्ड है ज्ञान विज्ञान, यू सी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान क्या है, क्या नाम है, ये वाली वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जिससे कि आपको यहां से इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। एंड यू सी भगवान ने ये, मेरे को लगता है कि क्या नाम है, ये जो सृष्टि है, ऑल्दो इट इज स्पेकुलेशन, लेकिन बहुत सोच समझ के बनाई है। सी एक शरीर का एक स्टेज आने के बाद में अच्छा ही आप शरीर को छोड़ देते, आप कब तक कष्ट में रहोगे। इट इज बेटर दैट यू लीव दिस बॉडी एंड गेट ए न्यू बॉडी डिपेंडिंग ऑन योर क्या नाम है दिस थिंग। इट इज बेटर दैट यू लीव क्या नाम है न्यू बॉडी, चाहे वो वैकुंठ लोक में नई बॉडी मिले, परमानेंट बॉडी, जब आपको लौट के नहीं आना पड़ेगा, चाहे आप अपर लोक में जाएं, चाहे नरक में जाएं, जो बहरहाल क्या नाम है, यू विल हैव टू टेक ए न्यू बॉडी। तो यहाँ पे ये जो है ज्ञान जो है ना, परम गुह्य ज्ञान। और अनुभूति क्या मतलब, ज्ञान और विज्ञान। जैसे आपने बता दिया भाई कि कॉपर प्लस H2SO4 इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये तो हो गया थ्योरी। बट अगर जब आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ना कि कॉपर को हाइड्रोजन सल्फेट में डालेंगे तो फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कॉपर सल्फेट हरा हरा रंग का बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर वो भगवान उस चीज को अनुभूति करे। देन व्हेन यू, आप ज्ञान और विज्ञान जब आप इसको समझ जाएंगे ना और आप भक्ति के साथ करेंगे, जो गप्पूदा कह रहे थे,
तो आपको अनुभूति होगी भगवान की, जो कि आप लोगों को होती भी होगी। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग दिस। अब देखो ना, जैसे गप्पूदा भागते हुए आए हैं, इट इज नॉट, क्या नाम है, लाइक जस्ट लाइक दैट, इट इज नॉट हैपनिंग। आज मैं भी रोज शाम को पूजा करता हूँ, उसको मैं कट करके आ गया हूँ बिकॉज मैं डिलेड हो गया था। तो मैंने कहा नहीं यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम कर लेंगे। तो लाइक दैट यू सी, ये जो है ना, ये हर एक नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। ये एक्सपीरियंस भी करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और भगवान ने एक और जो जो बताई है वो बात पहले, कि जैसे चैप्टर 1 तो था पूरा का पूरा कंडेंस था, चैप्टर 2 और 3 में खाली ज्ञान दिया होगा। क्या ज्ञान दिया था 2 और 3 में? कि यह आत्मा और शरीर का संबंध के बारे में बताया था, और भी उन्होंने थोड़ा भक्ति वगैरह के बारे में भी बताया था। सेवेंथ एट्थ में वो परम मतलब वो गुह्यतर ज्ञान था, है ना। पहला वाला तो ज्ञान था, और पहला वाला ज्ञान था गुह्य ज्ञान, और ये था गुह्यतर ज्ञान 7th 8th चैप्टर में। जहां पर क्या बताया था सेवेंथ एट्थ में क्या बताया था? कि भगवान की ये शक्तियां हैं, ये है, और आप अंत समय में याद करेंगे तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। अब जो है वो गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। तो ये पहले श्लोक में तो खाली उन्होंने भूमिका बनाई है कि भाई ये जो है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल, बस। अभी जो है ना, लेकिन क्या नाम है, ये है कि अगर हम लोग को क्या नाम है यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो चैप्टर 9 भी होपफुली हम लोग को भी अनुभूति होगी, होपफुली। लेट अस सी व्हाट इज देयर, क्या नाम है ना। तो ये श्लोक 2 गप्पूदा तो अभी कहीं लगता है बिजी होगा, तो साधना दी आप पढ़िए। अच्छा ठीक है। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमुत्तमं प्रत्यक्षावर्गं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य: भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर के ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। बिल्कुल यही है।
भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। अंतवन इमे देहा नित्यस्योक्ताश शरीरिणः, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि खुदा यह का फोन आ रहा शाश्वत है। हेलो, हाँ कपूदा, हेलो हेलो हेलो। कर नहीं पा रहे होंगे अटेंड। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ उन्होंने मुझे फोन लगता है किया है। इंटरनेट की प्रॉब्लम, हाँ तो उनकी कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है लगता है, हाँ वो ज्वाइन नहीं कर हेलो, पा रहे। क्या करें? क्या बोलते हैं? आप कॉल करके एक बार देख लो। हाँ हाँ, एक बार कर लेते हैं। यस, हाँ हाँ। और फिर नहीं तो स्पीकर हेलो पे ही रख के। हेलो। वो म्यूट पे तो नहीं है उनका फोन? उनका फोन म्यूट पे तो नहीं है? नहीं वो आई थिंक हाँ ब्लूटूथ से ही हो रहा है ना दोनों चीजें। हम देखें, ट्राई करके हम देखें। आई थिंक बात हो रही है पापा की शायद। अच्छा ठीक है। पापा की बात हो रही है। हाँ तो चलिए पढ़िए आप, साधना जी आगे। अच्छा, हम्म। शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों का फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। वेरी गुड। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापं कूटम बीजम फलोन्मुखम
क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्म नाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रतम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति बिना किसी अपराध के श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल होता है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में 3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्तिकर्ता कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्छिष्ट लेपान नुमोदितो दुजैः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तत् किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतस्तद् धर्म एवात्म रुचिः प्रजापयते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1.5.25 नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्छिष्ट भोजन खाता रहा, जो त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता है। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं,
तत्रान् वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरः ताः श्रद्धया मे निपदं विष्णुवतः प्रिय श्रवस्यन् मम भवद रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित हो गई और उन्हें भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित हो गई। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे सतत सारी अनुभूति मिल जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म। नारद वास्तव में दक्षिण किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोपजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया है। भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान से दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छी स्वादिष्ट भोजन का उत्कृष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े फूल की जल का आस्वादन करके संत कुमार जैसे मुनि महान बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा जा गया है कि भक्ति शाश्वत है। ये वैसी नहीं है कि जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं, यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती।
वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान के सदा करना चाहता है। जैसा मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्म गप्पूदा अपने आप को जरा तो म्यूट कर दो, जरा 1 मिनट, जरा तुम अपने आप को म्यूट कर दो 2 मिनट। हाँ जो क्या साउंड आ रही है? हाँ बहुत ज्यादा आ रही है, एकदम तुम म्यूट करके देखो। हाँ अब पढ़िए साधना जी। ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यक्ति की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। इसमें मुझे तो ये समझ में आया है कि आप पढ़ो समझो वेद ना समझो, लेकिन अगर आपके हृदय में कहीं से भगवत प्रेम पैदा हो गया है और आप भगवान को सरेंडर हो गए हैं तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो प्राप्ति ये नहीं होनी चाहिए कि अरे मुझे भगवान मिल गया, चलो भैया मैं तो बहुत हो गया। नहीं, भगवत ज्ञान का, भगवत प्राप्ति का मतलब यही है कि हम भगवान के हो गए, भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के रहेंगे। वेरी गुड। इसमें इसमें बुआ ना एक चीज ये है, जैसे कि ना मतलब कि जैसे प्रेम पैदा हो जाना जो आपने कहा ना, इसमें जैसे हमको भी जो जैसे बताया ना कि सी यू वन हैज टू स्टार्ट नोइंग अबाउट समबडी। किसी के बारे में आप जानेंगे तब आपके अंदर वो प्रेम पैदा होगा। जैसे आप अपने भी लाइफ में देखें, जब आप जैसे अब आपके पोते हैं या बच्चे हैं, जब आप उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी क्या डीलिंग्स हैं, तब आपके अंदर वो प्रेम डीपन होता चला जाता है। राइट। इसीलिए ये जैसे ये भगवान की जो पास टाइम्स हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो सुनना एक तो प्यूरिफाइंग भी होती हैं और उससे आप भगवान से उससे प्रेम जो है बड़ी जल्दी जल्दी आपका प्रेम बढ़ता है। एक तो ये बढ़ता है। चीज, और दूसरी चीज तब आप भगवान से और जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जिस चीज को आप ग्रहण करेंगे उससे आप और जुड़ते जाएंगे। भाई आप जैसे मतलब अभी आप जैसे मटेरियल चीजों को जितना ध्यान दे रहे हैं तो उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप वो भगवान के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें, उनके बारे में उनकी उनको अच्छा लगता है कि जब आप एकादशी में जैसे व्रत करते हैं, या अभी जैसे आएगा कार्तिक का महीना है उसमें आप कुछ करते हैं, क्योंकि वो भगवान को बड़ा प्रिय है इसलिए आप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो भगवान फिर आप भगवान से और जुड़ने लग जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ जिसमें कि आप और जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो इटसेल्फ प्रेम जनरेट करता है। ये और मैंने भी देखा है कि अगर एक बार आप में प्रेम पैदा हो गया तो ईश्वर की कृपा से वो प्रेम बढ़ता है। हाँ, तो जैसे फिर उसमें आप जो ये करेंगे ना, एनालॉजी आप तो देते उसके अंदर हैं, में करते जैसे रहेंगे ना फिर। हाँ उसमें ये एनालॉजी ये देते हैं कि जैसे आप पेड़ लगाते हैं, कोई बीज जैसे बोते हैं, तो भक्ति लता बीज, आपको भक्ति का बीज मिल जाए, फिर उसमें पानी फिर डालेंगे आप आप, उसको पानी डालते रहें, सींचेंगे आप उसको, उसकी डिवोशनल सेवा सर्विस करेंगे, करके तो फिर वो सेवा भक्ति करेंगे, लता बीज ग्रो करेगा। वो जो है वो ग्रो करने लग जाएगा, वो प्रेम आपके अंदर फिर वो बढ़ने लग जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं।
ऑटोमेटिक। और ये जो वरुण ने बताया ना, जब आप भगवान को जानेंगे तब उनसे फिर प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। प्रेम बढ़ना। इसीलिए भगवान को बिल्कुल। जानने, और भगवान को जान सकते हैं आप ये खाली किताबें पढ़ के नहीं, ये जो है ना मतलब मेनली भक्ति योग से ही जाना जा सकता है। जैसे गप्पूदा बता रहे थे, थोड़ा आगे है, लेकिन भगवान को जान के और भक्ति जान सकते हैं। और उसमें भी सबसे एग्जॉल्टेड है वो गोपियां हैं वृंदावन की, जो कि दे आर द सुपर मैंने मोस्ट। कहीं पे पढ़ा था, सोई जाने ही जेहि देव जनाही, मतलब वही जान पाता है जिसको भगवान जानने के योग्य बना के भगवान ज्ञान देते हैं, वो वही भी जान चीज पाता आई है, है। इसी परपोर्ट में भी आई है। हाँ, इसी में इस तभी परपोर्ट में मुझे आई हुई याद आया, सोई सोई जाने ही जेहि देव जनाही, जिन्हें देव जनाते हैं वही जान पाता है। लेकिन उसमें दोनों चीजें ना, मैं जैसे वो देख रहा, इट्स रेसिप्रोकल। आपको भी इच्छा करनी होगी तो फिर भगवान हाँ, रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकेट ऑब्वियस, डेफिनेटली वो करेंगे। भी एक ये श्लोक है आप जो है भगवत गीता में, ही जाएंगे। श्लोक है कि मैं उतना ही कर, मतलब उसी रूप, उसी उसमें भाव में हाँ, आपके पास रेसिप्रोकेट हूँ। करता ऑब्वियसली ऑब्वियसली दो, ऑब्वियसली दो, आप दो, इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे शारीरिक सांसारिक प्रेम है। सांसारिक प्रेम भी अगर आप किसी को दिखाते हैं तो ही तो अगला प्रेम दिखाता है, अगर उसके पास वास्तव में प्रेम है तो भगवान तो प्रेम के भंडार है। अगर आप भगवान को प्रेम दिखाएंगे तो वो तो प्रेम की वर्षा कर देगा आप पे, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। गप्पूदा तुम कुछ कहना चाहो? अनम्यूट करके बोल, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट अनम्यूट कर लो हाँ पहले। हो। हाँ, नहीं, एक्चुअली यही भक्ति योग का है प्रिंसिपल, वही है भाई, टोटल सरेंडर भक्ति योग। तो जब आप जो है सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के खाली भक्ति में लग जाएंगे तो फिर तो यू विल रीच योर गोल वेरी सून। तो वो तो है। लेकिन ये श्लोक बहुत बड़ा था भाई। हाँ, ये परपोर्ट बहुत बहुत कहीं बड़ा बड़ा पे है इसका है, ये तो क्योंकि ना परपोर्ट। वो ये नारद उसका जी का बताया ना। देखिए ना, इसमें अंदर में हाँ, इसलिए बड़ा है ना कि एक एक चीज इन्होंने, एक तो सब, हाँ बहुत लंबा था नहीं, यस मैं परपोर्ट। काफी देर तक आपको काफी स्ट्रेन हो तो गया, मैं तो सोच रहा था कि से किसको आउट स्प्लिट कर दे पढ़ने के लिए। हाँ, काफी नहीं नारद लंबा। जी नहीं का नहीं, वो बताया ना एक्चुअली यहाँ पे अपना। वो बंद हो गया। भगवान की कृपा है मैं पढ़ सकी। हाँ, देखिए कितनी बड़ी कृपा है, आपने पढ़ती भी गई आप। आपने नहीं कहा कि रमाई, बिकॉज यू हैड सच ए बिग प्रॉब्लम ए ईयर बैक। हम्म। लेकिन इसमें जैसे ना ये वाला जो पार्ट जो नारद नहीं मुनि का जो, वाकई मतलब काफी बार फिर मैंने इसको पढ़ा एक एक लाइन, तो मतलब मैंने कहा ये तो यार बहुत ही नारद नारद का, और इसमें जो बताया है हाँ वो बिल्कुल, बहुत मतलब ही ये है कि आप संगत वरुण तुम का कुछ कहने जा रहे थे। संगत नहीं मैं का वो असर है। ताऊ जी को वही बता रहा था कि मतलब जो नारद मुनि का जो बताया है कि वो उसमें देखिए ना, मतलब उनको पता भी नहीं है एक्चुअली। ये डिवोशनल सर्विस जो भक्ति है वो इतनी पोटेंट और पावरफुल है, आपको पता भी नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट है, येट आपको प्यूरिफाई करती है, येट आपके अंदर प्रेम जगाती है, येट आपको भगवान से जोड़ती है विदाउट यू एक्चुअली नोइंग इट। ये हमारा और पापा का ये पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लोग जब बस एक बार वही टेम्पल साफ करने गए थे, वो आज से 2018, और आज की डेट में मतलब ये हम सब लोग बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति इज व्हाट आई एम एब्सोल्युटली। ट्राइंग टू से। इवन विदाउट नोइंग व्हाट इट कैन डू, it will have deep repercussions even with generations and generations तक। ये नरसिम्हा देव ने प्रहलाद महाराज को कहा, प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले कहा कि भाई मेरे फादर जो हैं आपसे वो थे, रुष्ट थे, तो उन्होंने बहुत ऑफेंसेस किए, आप प्लीज उनको माफ कर दीजिए। तो नरसिम्हा देव ने कहा कि भैया वो तो तुम क्या, अपने फादर क्या, तुम्हारे 16 जनरेशन ऊपर और 16 जनरेशन नीचे, दे हैव ऑल बीन रिलीव्ड, दे हैव ऑल बीन रिलीव्ड। तो because भक्ति जो because है, he gave birth to you he gave birth to you, that itself made him, क्या नाम है, get the दिव्य लोक। हाँ तो वो फिर उसको तो इसलिए मतलब भगवान ने मैं मारा, तो फिर वो तो ये नहीं बस है। मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि हाँ भक्ति जो है, इट इज अ वेरी वेरी, आई आई स्टिल थिंक कि हम लोग
फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम भी फुल अप्रिशिएशन धीरे धीरे हो रहा है कि हाउ पोटेंट एंड हाउ पावरफुल द प्रोसेस इज। जस्ट सिंपल हियरिंग एंड लिसनिंग, जैसे कि जस्ट सिंपल हियरिंग एंड लिसनिंग। जैसे हम लोग पहले भी भगवत गीता अपने में भी पढ़ रहे थे, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जितना हम लोग इस सेटिंग में बैठ के एक साथ पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरा भी इसलिए यही अनुभव है। इसी मेरी देखिए भी क्रम है अभी दूसरी इसमें मीटिंग चल जो रही थी, मैंने उनको मना कर दिया, नहीं मेरा भगवत गीता का डिस्कशन है, मैं वो ज्वाइन करूंगी। हरि बोल, हम्म, हरि बोल। हरि बोल। जिसमें नारद जी का जो एपिसोड है उससे कई चीजें आपको समझनी चाहिए। एक तो देखिए साधु संघ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। साधु संघ हाँ में दैट चाइल्ड यू सी ही वाज बोर्न ऑफ ए शूद्राणी, मतलब कि वो शूद्राणी का बच्चा था। वो खाली बैठ के सुनता था और बर्तन धोने के टाइम पे उसने कहा कि भाई जूठन मैं क्या खा सकता हूँ। उन्होंने उसको कह दिया झूठा खा जूठन खा लो तुम। एंड ही बिकेम सो एग्जॉल्टेड। एक्चुअली उसके आगे भी कहानी है कि क्या हुआ कि जब ये लोग चले गए, ऋषि मुनि उसको दे करके क्या नाम आशीर्वाद चले गए, तो एक दिन उसकी माँ, 5 साल का बच्चा है, माँ जो है गई क्या नाम है गाय का दूध दूहने के लिए, उसको सांप ने काट लिया। 5 साल का बच्चा, वो उसकी डेथ हो गई। इसी भगवान कैसी कृपा करते हैं। देन दिस कोई और नॉर्मल बच्चा होता तो यू सी ही वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यार कि अब तो मेरा अनाथ हो गया हूं, मैं क्या हाँ करूं ये वो। दिस बॉय बिकॉज उसका वो हो चुका था, उसको मतलब वो दिव्य ज्ञान मिल चुका था। ही स्टार्टेड, मतलब वो उसने ऊपर नॉर्थ में जाना शुरू कर दिया और उसको अल्टीमेटली भगवान ने दर्शन दिए और उसको कहा कि तुम्हारा अगला जीवन जो है यू विल बिकम नारद। एंड देन ही वाज क्या नाम है डिलीवर्ड। ही नहीं, क्या वो नाम है वरुण के एकदम सही कह रहा है कि वरुण कह रहा है कि सर्वे शुद्ध भक्तों की सेवा संगति, उसने, संगति और हाँ हाँ, शुद्ध शुद्ध भक्त जो थे उनके बेचारे जूठन भी खा लेता था, उनका सब कुछ करता था, सेवा करता था। तो दैट वाज, मतलब वो उसके पीछे आप ये देखिए तो कितना बड़ा मानवता का वो है, मतलब जो है ये सब चीजें वाकई, मतलब वी आर मिसिंग ए लॉट इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। यस, ये एजुकेशनल सही सिस्टम बात। में ये सब चीजें अब आप देखो डालना ना क्या नाम जरूर है कि ये शरीर छूट जाएगा और ये उसके साथ पीएचडी भी छूट जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पढ़ी थी वो भी छूट जाएगा, और जो क्या नाम वो है सब जितना कमाया सब रमाया है सब छूट जाएगा। लेकिन ये लेके जाओगे आप, ये दिस यू विल ये टेक। लेके जाओगे कर्म, हाँ ये जो है ना, भक्ति ये जो लेके जो जाओगे। ट्रांसीडेंट जो आपने भक्ति का जो आपने कर लिया है। एक्चुअली पापा और हम यही डिस्कस कर रहे थे, जो ताऊ जी के जो आपने कहा ना कि वर्णाश्रम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपको पता था पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ है गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नॉट नॉलेज, रियलाइजेशन कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। ये पर्पस था लाइफ का। वह ये भगवत आज की प्राप्ति जो था एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। में, हाँ, भगवत प्राप्ति ऑब्जेक्टिव था। अब आज भाई की आप लाइफ देखो, में दैट इज टोटली फिनिश्ड। अब टोटली देखो ना, आज पहले की किसी को वर्णाश्रम कोई धर्म पर्पस में नहीं था। 75% ऑफ योर लाइफ वॉज डिवोटेड टू गॉड रियलाइजेशन। 25 साल जो है शुरू के ब्रह्मचर्य के, अच्छा फिर नेक्स्ट 25 साल जो थे वो केवल गृहस्थ के थे। उसके बाद वानप्रस्थ, आप जंगल में चले जाते थे। उसके बाद अल्टीमेटली संन्यास, मतलब बिल्कुल संन्यास। तैयारी कर मैं टू रीच द गॉड। सो इट वॉज बिल्ट इन, इट वॉज अच्छा, संन्यास, कंप्लीटली बिल्ट इन। संन्यास का अगर आप मीनिंग निकालिए तो दैट इज नथिंग बट टोटल सरेंडर। हाँ, हाँ, यस यस, हाँ ज्ञान की सरेंडर इज शक्ति। वन पार्ट ऑफ इट। क्या नाम है, यस, पहले तो वैराग्य है, वैराग्य क्या नाम है संन्यास का बहुत बड़ा पार्ट है। वो शुरू हो जाता है, मतलब भौतिक चीजों से पूरा आप मोह छोड़ दीजिए। यस, बस यस, आपने उससे वही तो टोटल टोटली मोह छोड़ दीजिए। उसी से तो कष्ट होता है, उसी से क्या नाम है, उसी से कार्मिक रिएक्शन पैदा होते देखो, हैं, उसी से नया शरीर पैदा होता है। वैसे वी आर लकी है ना कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं। यहाँ अभी जब तो विपत्ति आती है तो भगवान ही याद आते हैं। जब विपत्ति हाँ आती है तो भगवान के आगे ही आदमी नहीं, जाके एक्चुअली हाथ जोड़ता है।
ताऊ जी, इसमें इस मामले में तो एक्चुअली इंडियंस आर रियली वेरी फॉर्चुनेट। मैं तो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हूँ। आज से 500 साल पहले भी भगवान ने इंडिया को चुना जन्म लेने के लिए। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने, ही कुड हैव बीन बोर्न एनीवेयर, येट ही चोज यहाँ पे इंडिया में आने के, ये फिर से रिवाइव करके कि भाई भक्ति यहीं से रिवाइव हो सकती है। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया में। और एक्चुअली तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज सेड कि इंडियंस के लिए तो बहुत बड़ा मैंडेट है कि भाई आपने इंडिया में जन्म लिया है, यू शुड लर्न दिस नॉलेज सो दैट यू कैन डू भक्ति एंड यू कैन स्प्रेड भक्ति। तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत उसका महत्व है। इंडिया इज वेरी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन इंडिया। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। बाकी कंट्री में, यहाँ अमेरिका में पापा तो बात कर चुके हैं, यहाँ तो टोटल यहाँ पे फर्स्ट लाइक यंग 20s 30s के कई लड़कों से बातचीत वैसे हुई। वो तो ना उनके क्रिश्चियन नेम्स हैं, बट अब वो कोई चर्च नहीं जाते, तो उनका जीसस क्राइस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, उनका किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ सेल्फिश। नेम ओनली, दे आर क्रिश्चियंस इन नेम, दैट्स ऑल दे और से। वो अब एंड वो खाली वो नहीं है, उनके पेरेंट्स तक 70 साल की बुढ़िया है, उसकी माँ की माँ, वो भी कर दे हैव बिकम एथीस्ट टोटली। उनका नाम ही है खाली माइकल और जॉर्ज। काट लेते बस। हाँ माइकल जन्म दिन होता होगा तो केक काट लिया अपना, बस और क्या है। मुस्लिम लोग अभी भी हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, मुस्लिम्स, और यस उनका यस, पूरा सिद्धांत ही गलत अजीब है, तो और उनका प्रिंसिपल ही अलग है ना, लाइफ प्रिंसिपल ही अलग है, उसका फिलोसफी प्रिंसिपल ही अलग है एकदम। उनका मार काट करके पूरी पृथ्वी पे राज करना है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका उनके लिए ये नबी है। सब कुछ है। हाँ, उनके लिए नबी जो है, नबी का सब कुछ है। ये भी कहना मैं नबी के इस्लाम को भी बहुत काम ज्यादा है। ये जो ना लेटेस्ट जो है ना, ये फंडामेंटलिस्ट इन्होंने काफी बर्बाद कर दिया है। ओरिजिनल रिलीजन में नॉट बी, हाँ ओरिजिनल रिलीजन में नॉट बी सो बैड, यू नो। मैं ये रिलीजन कोई खराब है, बट उनमें एक हाँ, चीज जैसे वो जो ये धर्म था मुस्लिम, वो खराब नहीं था। उसके बाद कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये शुरू किया है कि मारोगे काफिरों को तो वो हूरें मिलेंगी और क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन बुआ एक चीज ना, वहाँ इसमें खराब एक हुआ है, चीज पता एक चीज करना उनको पूरे। एक चीज उनसे बहुत ज्यादा सीखने लायक है, विच इज रियली कमेंडेबल, कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को रिलीजियस टेक्स्ट मतलब बिठाते ये थे, यार मैंने ये तो बहुत अमेरिका में देखा। रेजिमेंटेड वे में। अच्छा, मैं एक चीज ये बता रहा हूँ, मैं उसको जस्ट लेट मी वो कंप्लीट। मौलवी, अब मतलब अगर सपोज करिए अंग्रेजी, अमेरिका में भी वो मौलवी से 1 घंटा ट्यूशन दिला रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये बता देना चाह रहा हूँ आपको कि आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दैट थॉट, कि आपको ऐसा लगेगा कि एक सोसाइटी बहुत ऑपुलेंट हो गई है, वेरी ऑपुलेंट मटेरियली, बट इट विल कम टू ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अगर उनकी जनरेशंस रिलीजियस नहीं है। ये अमेरिका में मैं होते हुए देख रहा हूं अपने सामने। एक्सट्रीमली 60s से पहले तक अमेरिका वाज वेरी रिलीजियस, एवरी संडे चर्च जाना। एंड 60s के बाद ये जो फेमिनिज्म और ये जो रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद जो इन्होंने बिल्कुल एथीस्ट हो गए हैं। आप देख लीजिए, इस समय इनको कुछ नहीं पता है, लड़का लड़की क्या होता है, सब चीजें दे बिकम टोटली एथीस्ट। एंड इनका आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल हो रहा है। यस, अभी भी है ऑपुलेंट। इसलिए आई थिंक मुस्लिम से ये बहुत सीखने वाली चीज है कि यस, our children can become, हम लोग भी technically we have become very proficient, we have become very successful, but until unless you know the purpose of life, you will end up becoming bewildered। आपको समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हैं। ये आपके साथ इवेंचुअली होगा अगर आप ये भगवान को नहीं पकड़ेंगे किसी वे शेप और फॉर्म में। यू विल एंड अप बिकमिंग bewildered। ये एटलीस्ट मेरा और पापा का, वी हैव बिकम फर्म बिलीवर इन दैट। You have to देखो connect ना, to that। उन्होंने जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, प्रॉफेट मोहम्मद इज सर्वेंट ऑफ गॉड। You see, they have been sent. How can God ask them to do a wrong thing? ये सब जो उनके फॉलोअर्स ने ना ये बर्बाद किया है। फॉर्चुनेटली हमारे वहां पे भी बहुत जो ये हमारे वहां धर्म का जो नाश हुआ है ना, ये वेस्टर्न एजुकेटेड जो नेता लोग आए हैं। मुस्लिम्स में ने भी मुगल्स के टाइम में इतना बर्बादी नहीं आई है। सी ये आई है बर्बादी, इवन ब्रिटिश के टाइम में भी नहीं आई। ये जो आफ्टर 1947 जो ये आए हैं ना सेकुलर, और ये बिल्कुल ही
मतलब एथिस्ट टाइप के आसुरिक लोगों ने जो इस देश में आ गए, उसकी वजह से सब खत्म हो गया। पाखंडी जो ये साधु हाँ, बाबा पहले भी देखो ना, वगैरह। हम लोग के बचपन में जो बुक्स थी उसमें सब में मीराबाई के भजन थे, कितना थे नहीं, हाँ सूरदास हाँ। के थे कि नहीं थे? अब जब क्या सूरदास के बोले भजन होंगे तो सूरदास, सूरदास प्रस्थान। तो सूरदास के क्या नाम है भजन होंगे तो आपको लॉर्ड कृष्णा के बारे में तो पता होना ही पड़ेगा। मीराबाई पता के ही अगर होगा, पता ही। दोगे तो फिर ये तो हमारे सामने, तो मेरे तो हमारी गिरधर एजुकेशन, गोपाल, हाँ। ये इवन उनको अंग्रेजों ना ने भी इतना बर्बादी नहीं लाए जितना कि ये, स्पेशली अब अबाउट एनीवे दैट इज अ वेरी सेपरेट डिस्कशन, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। गपुदा तुम पढ़ो भाई, चौथा, लेकिन थर्ड 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 लेकिन सनातनों में अब क्या है, है। रिवाइवल हो रहा है। हाँ, यस यस सनातन यस, हो रहा है। सनातन में चलो स्लोली पढ़ो, एंड आज आज ग्रेजुअली आज, रिवाइवल हो रहा हाँ, ये एक और पढ़ लें क्रम जरा सा। है। थर्ड है ना? हाँ, थर्ड। थर्ड। हाँ। अश्वदधाना पुरुषा धर्मा श्रेयस्य परंतपा अप्रपाप्य मां निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमर्नि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः ऑडिबल है ना? हाँ हाँ, ऑडिबल है, चल बिल्कुल बढ़िया ऑडिबल है। चल चल, अभी हमारे हाथ में किताबें भी हैं, ऐसा नहीं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। वाह! हे, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, यस हे यस। परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हम लोग का इससे जस्ट अपोजिट थिंकिंग है। श्रद्धा हाँ, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगत से उत्पन्न की जाती है। वाह! महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवती में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 में कहा गया है, यथा तरो मुरला निषेचनेन तृप्तियन्ति तस्कर्ष भुजोपशाखा प्राणोपह राज्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाली, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्राप्त करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। वेरी गुड। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष की प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोट में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि कुछ लोग काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास व श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है।
अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है कि वो इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से बेहतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, न श्रद्धा ही है, अपितु संगत तथा सरलता के द्वारा वो इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, कभी कभी विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उन्हें ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वह कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंध में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और सोचते हैं मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यंत कठिन जान पड़ता है। भले वो ऊपर से भक्ति में क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त करने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमा आवश्यक है। प्रथम कोटि इसमें जो है, प्रथम कोटि का क्या है इसमें? प्रथम कोटि का मतलब ये है कि जिनको मतलब वैदिक साहित्य की भी नॉलेज हो जाए पढ़ते पढ़ते, और जिनकी श्रद्धा भी है, भक्ति भी वो करते हैं, तब वो प्रथम कोटि। हाँ, वो कपल्ड विद है ना, कि मतलब उनको साहित्य का भी ज्ञान है और उनको क्या नाम है, भक्ति करके क्या नाम है, वो लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। और उनको मतलब, हालांकि वैसे जो भगवान ने कहा है आगे के श्लोकों में, आगे उसमें, कि जो भक्ति करते हैं उनको फिर वो ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती थे, उनको फिर वो बुद्धि देते हैं ताकि उनको फिर ये भगवत ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है ना। इसलिए वैसे एक चीज देखो, अनफॉर्चुनेटली तृतीय कोटि के लोगों की अधिकता है। वो तृतीय कोटि वाले भी, तृतीय कोटि से भी ज्यादा अधिकता है, जो कि भगवान के मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। बहुत लोग एलिट्स है ऐसे जिनको की, और फिल्मों भी उनको बड़ा वो किया है। जैसे वो अमिताभ बच्चन खड़े होकर के डायलॉग मार रहे हैं कि मेरे को बकवास कर रहे हैं। सलीम जावेद ने कोई डायलॉग लिख दिए हैं, वो बकवास कर रहा है, हम लोग भी उसको लैप अप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, लेकिन क्या नाम है, ये है कि भगवान में तृतीय कोटि वाले जो है ना, वो जो कहा है ना, वो भी इतने बुरे नहीं है, उनके भी चांसेस हैं, क्योंकि भक्ति ऐसा कहा है ना कि भक्ति और ज्ञान योग में तो वो उनका इंटरेस्ट है ही है ना। जैसे उन्होंने कहा कि सुकृति जनों, 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास, एक तो आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो लोग आते हैं भगवान के पास जब वो कष्ट में होते हैं, तो फिर वो कम से कम उनसे तो ज्यादा बेटर है ना, असुरों से, या जो
जो जो हाँ, जो जो नास्तिक हाँ लोग हैं खुद ही उनसे तो करेक्ट। ज्यादा फैसला बेटर है ना। लेके उनका फैसला तो खुद ही ले उनकी तो लेते फिर भी होप हैं। है कि देयर इज ए चांस दैट दे विल गेट। अब तो अभी अभी हम लोग की जनरेशन में एटलीस्ट मैं फील करता हूँ कि सबके घरों में कोई ना कोई मंदिर वगैरह छोटा मोटा मतलब हर एक ने करा हुआ है। अब वेदर इट विल कंटिन्यू, और आप ये ट्रेडिशंस कितना अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे, कितना वो लोग फॉलो करेंगे, ऑल दीज विल डिटरमिन द फ्यूचर की जनरेशन। अगर इसी रिलीजन एंड कर्म में जो धर्म है वो फाउंडेशन है लाइफ की, अगर एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट, ये आपकी ड्यूटी है टू मेक दैट फाउंडेशन, टू गिव योर चिल्ड्रन दैट फाउंडेशन। आप भी जाओ मंदिर, बच्चों को भी लेके जाओ, उनको एनकरेज करो कि वंस इन ए वाइल यू शुड गो टू द टेम्पल, इफ नथिंग एल्स। पर वहां जैसे यूरोप वगैरह में ये बड़ा पास टाइम है कि लोग क्या सड़क के किनारे बैठ के जस्ट ऑब्जर्व पीपल गोइंग बाय, ये बहुत बड़ा वहां पे। इसलिए मंदिर में जाके इफ यू आर डूइंग नथिंग एल्स जस्ट वॉच द पीपल गोइंग इनसाइड द टेम्पल, इट विल बी वेरी वेरी प्यूरिफाइंग। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। इफ यू सी दोज तो इसका लेडीज मतलब कमिंग अगर एंड वो जो है मतलब दंडवत कर रही हैं, क्या नाम है, जप कर रही हैं, नहीं तो सर झुका रही हैं, तो वो बड़ा प्यूरिफाइंग है। मैं तो यही समझता हूँ, मेरे को तो यही मेरे लगता है। मेरे को ये लगता है कि साउथ में ज्यादा भक्ति साउथ है में इसके बहुत बारे है, यस। साउथ के यस, लोग ज्यादा अरे यार, रिलीजियस हैं। मोर, देखिए ना, यार आप जाएंगे डेफिनेटली कभी भी मोर। साउथ में ज्यादा है, बहुत है, तो बहुत। देखिए हाँ वहां पे हर घर के सामने सुबह जो है वो उन्होंने करा हुआ होता है, हाँ, नहीं बनाया साउथ में हुआ है, होता है, दे क्या आर नाम है, मोर। सारा। यस, दे रंगोली आर बना के रखते घर के हैं। अंदर चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा घर में, घर घुसेगा नहीं हाँ, दे आर चप्पल पहन मोर के। गॉड फेयरिंग, गॉड गॉड साउथ फेयरिंग भी इंडिया है। में इवन यूएस में भी घर के आगे कोई पूजा वूजा होती है तो वो बनाते हैं रंगोली। गुग्गू बनाते हैं हाँ, ना, वो बनाते हैं। नहीं हाँ, हम ओ लोग यस, मैंने यू क्या आर होता देखा राइट है, है अभी। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया भैया। में क्या हो गया है, नॉर्दर्न इंडिया में वो तृतीय श्रेणी वाले बहुत हो गए हैं। वो नहीं, भगवान वो हमारा जो ये है ना, काम कर दे। देवी देवताओं की पूजा हाँ में बहुत मिक्सचर लग हो गए। गए, मिक्सचर। देवी देवताओं की पूजा में बहुत लगे हाँ हुए हैं। जैसे आप देखिए, आप हाँ ये आ रही है ना, मतलब देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। मोस्टली दे वांट कि धन संपत्ति, बच्चे चाहिए उनको इसी संसार में, हाँ, उनको सांसारिक सुख में वो उनका। भगवान कृष्ण के भक्त बनना आसान नहीं है वो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण नहीं का है। विशुद्ध भक्ति बहुत मुश्किल है। जो हम किसी उद्देश्य वैसे से भी करते हैं कि भगवान हमको ये दे दीजिए, वो तो भक्ति हाँ, नहीं हुई, वो तो सौदा हुआ। भगवान वो सौदेबाजी भी हुई, दे सकते हैं, सौदेबाजी। लेकिन क्या नाम है, मतलब वो भी दे, मतलब यू सी एक्चुअली ही इज द। एक्चुअली वो तो जैसा शीला प्रभुपाद बताते हैं ना, भाई तुम किसी भी तरह से भगवान से अटैच हो जाओ, चलो सौदा ही करके अटैच हो जाओ, अटैच अटैच तो तो हो किसी भी तुम, तरह से अटैच हो कोई जाओ। रिलेशनशिप उन्होंने तो एक बड़ी डेवलप अच्छी करो स्टोरी यार। बताई है, मैं बड़े जल्दी बता रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी। एक नहीं कोई उसको कि एक कोई एक्चुअली वरुण ऐसा है, चलिए स्टोरी हाँ, बता रहे, जरा सुन लो अगर पूरा, इसको बहुत वैसे, अच्छी बता। हाँ हाँ, पहले स्टोरी बताओ, पहले स्टोरी तो बताओ। सिंपल सी स्टोरी है कि एक ये भाई ये चोर था, तो उसने ये सुना कहीं हम्म, ये वृंदावन की, भाई वृंदावन में एक लड़का आया है और वो बिल्कुल रात मतलब घूमता खेलता रहता है और पूरा हीरो जवाहरात से लदा हुआ है। तो इसको चोर को ख्याल आया कि यार मैं अगर ये चोरी कर लूं इस बच्चे से तो मेरे को थोड़ा मेरा अपना जीवन गुजर हो जाएगा। तो भाई वो निकल पड़ा कि अरे भाई कृष्ण नाम का ये बच्चा आया है, तो उसकी लेकिन बड़ी डिजायर थी कि मुझे ये कृष्ण मिल जाए ताकि मैं चोरी कर सकूं, तो वो ढूंढने में लग गया वो। अच्छा भाई, लेकिन उसकी डिजायर थी टू गेट कृष्णा। चोरी तो करने बट की उसके जेवर। उसकी है ना, आजा तो कृष्णा कृष्ण भगवान मिले भी, उसको मिल गए इवेंचुअली। तो ये कहता है कि ये तुम तो भाई बहुत ज्यादा सुंदर भी हो, तुम्हारे पास जेवर हीरे पहने जवाहरात हो। भी हैं इतने सारे, तुम मुझे थोड़े से दे दो। तो वो कृष्ण भगवान खेलने लग गए उसे, कहते नहीं मेरी तो माँ ने दिए हैं ये, मुझे मारेगी माँ तो मुझे अगर तुम डांटेगी। मिलोगे, डांटेगी मुझे। तो ये हम्म, भगवान जो है खेलने लग गए। ये और भगवान इधर उधर भागने लग गए, ये फिर उसके पीछे पीछे भागने लग गया कि भाई कृष्ण प्लीज मुझे दे दो, मुझे दे दो। एंड यू सी बाय द एंड ऑफ इट लॉर्ड एक्चुअली एग्रीड, अच्छा ठीक है तुम ये ले लो। बट बाय दैट टाइम ही हैड बिकम सो प्यूरिफाइड कि ही डिड नॉट वांट इट एनी मोर। ये है सो शिला करेक्ट। ओ, प्रभुपाद ये कहते हैं अरे कि वाह, वाह, हाँ वाह, वाह वाह। कि यू बिकम दैट इज अटैच टू दैट कृष्णा। इज हाँ यस, कि अगर तुमको चाहिए ना पैसा चाहिए, ध्रुव महाराज का ऐसे ही था। ध्रुव महाराज वांटेड ए वेरी बिग किंगडम,
बट उन्होंने जाके भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी, एंड बाय द एंड ऑफ इट ही वाज प्यूरिफाइड। एंड भगवान भगवान से ने कहा कि भाई तुम मांगो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव महाराज इतने प्यूरिफाइड हो गए थे कि उन्होंने और भक्ति ही मांगी। फिर भगवान हाँ को पता था कि इनके हृदय में क्या है, तो भगवान ने उनको खुद ध्रुव लोक दे दिया। कहा कि भाई जो तुम मांगना चाहते हो वो बड़ा कठिन है, तब भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ। भाई आप इसलिए सोचो यू गेट अटैच लक्ष्मी जी किसी जो तरह उनकी से। लक्ष्मी जी जो परमानेंटली उनकी सेवा करती रहती है, तो फिर आपको लक्ष्मी तो डायरेक्टली आप करोगे तो फिर वो नहीं हो, मामला बात बनेगी नहीं। लक्ष्मी जी का भी जो वो है वो भगवान के थ्रू ही रास्ता है। वही रास्ता है। मिलता है, मिलता है। तो यहाँ नहीं, पर वैसे इस एक श्लोक चीज में है ना इसमें ये भी, जो मेन, हाँ आगे पूरा। इसमें भी कहा गया है कि तीसरा वाला, मतलब दूसरे वाले का तो खैर 90% चांसेस हैं कि वो ठीक ठाक है, वो नहीं गया। थर्ड वाले को भी आप मतलब प्रोग्रेस कर सकता है, वो आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, यस तो यस मुझे यस। वरुण भाई थोड़े वरुण की टाइम के बात लिए बहुत तो अच्छी किया, लगी। उसके गिरने गिरने का चांसेस है, बट क्या ना आगे भी जाने नहीं, के चांसेस है। वरुण लगा। ये हम्म। वरुण कह रहा था ना कि वो जो है ऐसा है कि भगवान से नहीं मांगेगा आदमी तो मांगेगा तो किससे? किससे चलो मांगे? मांग मांगे लो तुम जो। यस, हाँ, ये बात है। भगवान से नहीं मांगेगा तो मांगेगा किससे? बिल्कुल। ये भी बात है। तो नहीं, देवी चाहे देवताओं उसी से भी रास्ते लोग से हो मांगते मांग हैं, लो। देवी देवताओं से भी मांगते हैं, लेकिन देवी देवता आपको बात होता है। सांसारिक चीजें ही दे सकते हैं। मतलब वो आपको हाँ, इस लाइफ में ही, मतलब ये भगवत मटेरियल हाँ ओपुलेंस दे सकते हैं। जैसे लॉर्ड गणेश की पूजा करते हैं हम्म, लोग, तो वो ठीक है, क्या नाम है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए कि पेड़ की जड़ में जब आप पानी डालोगे तो सारा सब सभी पे, तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं भगवान को कर्म करने से, क्योंकि वो भी उन्हीं की पूजा करने में लगे हुए हैं। शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे सभी लोग उन्हीं की पूजा करने में लगे हुए अच्छा, हैं। नल खुला छोड़ तो के आ गए। इसलिए इसलिए वो जो है ना, मतलब इट इज जैसे पेट का एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर आप खाना पेट में आमाशय में जाता है तो उससे पूरे शरीर को पुष्टि मिलती है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है हाँ, आपको। तो इसीलिए बड़ा अभी एक बढ़िया है क्वेश्चन मेरे माइंड ये में वाला आ रहा श्लोक है बड़ा अच्छा है। चालू। है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है हम्म। कि बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया है, तो वो दिव्य रूप में ठीक है अनेकों ब्रह्मांड और सब कुछ थे, लेकिन बेसिकली बाद में वो शंख चक्र गदा और पद्म विष्णु स्वरूप में आए हैं। मतलब विश्व रूप जो है उनका विष्णु स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु भगवान को हम कृष्ण को विष्णु भगवान मान सकते हैं। वरुण पहले तुम तो बताओ इसका भाई, जवाब ये चाहिए। ये नहीं, ये तुम क्लियर करो। ये 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 एक्चुअली विष्णु ना भगवान के नहीं, ये नौ ये अवतार में विष्णु भागवतम में भगवान। एक नहीं, श्लोक है, ये एते हाँ, चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सी, ये जो चीज है ठीक। क्या नाम है, ये उसके अंदर में क्लियर कट है कि कृष्णा जो है ना, ये सारे उनके प्लेनरी एक्सपेंशन है। एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो द लॉर्ड कृष्णा जो है वो ओरिजिनल, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनसे ही फिर उनके बाद में क्या है, फिर आते हैं महाविष्णु। ठीक है ना। उसके नहीं, उसके पहले बीच में नारायण आते हैं शायद। नहीं, एक्चुअली तो हाँ तुम उसके बताओ बाद वो जरा सब तुम्हें। भी आते हैं ना। एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा से उनसे फर्स्ट एक्सपेंशन है बलदेव, उससे हाँ। फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर संकर्षण। संकर्षण जिनके जो 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 100 जिनके वो हैं, वो जो स्नेक वाले, जो पाताल रतल लोक में सारे यूनिवर्सेस को अपने सर पे लगाए हुए हैं। उसके बाद संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जो फिर कर्णोदकशाई विष्णु, हाँ। उनके गर्भ से, उनके नेवल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा उनसे जी नहीं, उनसे वहां पे हैं, उसके बाद उनके गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। गर्भोदकाशाई विष्णु उसके आते हैं। बाद यस, गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके नेवल से वो निकलते हैं जिनके नेवल से ब्रह्मा निकलते जी। हैं ब्रह्मा। और फिर उसके बाद में और उन्हें ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो सब हम लोग के वो आत्मा के रूप हर में कण कण विद्यमान है। में है, हाँ, हर लिविंग परमात्मा के रूप एंटिटी में। पार्ट, एटॉमिक लेवल पे हैं। अच्छा, अब इसमें ना जो जैसे अब बुआ जी, जो सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो मैं जिसको जिस तरह से समझ, ऐसे तो वी कैन कीप डिबेटिंग दिस, यू कैन कीप डिबेटिंग दिस, आपने जैसे यहाँ से सुना, किसी और ने कहाँ से सुना, एंड लोग अलग अलग उनकी मानना और धारणाएं हैं। हमारा क्या है, जो गौड़िया वैष्णवा में वी गो विद अथॉरिटी।
अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी ने कोई चीज लिखी है, जैसे अब कौन कौन, सुखदेव गोस्वामी, जैसे पापा ने जो बताया वो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी खुद बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान कृष्णा तू भगवान स्वयं, राइट। देन दैट एस्टेब्लिशेस इट। जैसे यहाँ व्यास देव लिख रहे हैं बार बार श्री भगवान उवाचा, दैट एस्टेब्लिशेस इट। उसके बाद अब भगवान आप का ऐसे उसको आर्ग्यू करते रहे तो फिर आप यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द गुरु फिर परंपरा, आपकी श्रद्धा नहीं फिर है, आप फिर फिर श्रद्धा आपकी आपको श्रद्धा यू नहीं है। सी जब दैट इज वेयर एक बार वेरी इन्होंने कह दिया, इंपॉर्टेंट। ये राइट, जो श्लोक ही है वेरी इस बात की इंपॉर्टेंट, बेसिस। तभी आप इस नॉलेज को अश्रद्धाना। अनलॉक कर पाएंगे, तभी वो अदरवाइज आपको नॉलेज भगवत आपको गीता नहीं हेल्प समझ में। करेगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। क्योंकि तभी ये, इसीलिए जब एक बार कह दिया वेद व्यास कोई ऐसे वैसे नहीं है, मतलब इन्होंने चारों वेद लिखे, उसके बाद भी इनको खुश नहीं थे, तब नारद मुनि ने आके इनको समझाया कि भाई तुम भक्ति के बारे में लिखो, तब इन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। उसमें इन्होंने लॉर्ड कृष्णा का पूरा व्याख्यान किया 10th कैंटो में ले जाके, बाकी सारे उन्होंने उस, तो इसलिए एक बार जब वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी, जब ये लोग कह देना कि मतलब लॉर्ड कृष्णा, भीष्म देव, भीष्म पितामह खुद फर्स्ट कैंटो में आता है, वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ये जो हमारे बीच में घूम रहे हैं, जिनको कोई नहीं समझ पा रहा है, यही भगवान है। एक बार ये महाजन है भीष्म देव, जब ये अथॉरिटीज आपको कहें ना, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे अब एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो कह रहा है E = mc²। अब यू कैन नॉट कीप ऑन तो आर्ग्यूइंग आपको आर्ग्यूइंग समझ में, आर्ग्यूइंग, हाँ हाँ then that is nonsense। हम्म। Then you have to accept authority, वो चाहे मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा हो चाहे स्पिरिचुअल। एक चीज, अच्छा, सॉरी इसके सॉरी टू आगे एक और प्रश्न इंटरप्ट, है। सॉरी टू खुदा कुछ कह इंटरप्ट। रहे लोग हैं। बोलते हैं हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ये एक्चुअली में विराट रूप केवल कृष्ण भगवान ने दिखाया था, विष्णु वगैरह था और किसी ने तो और किसी ने दिखाया नहीं है दिखाया। हाँ, किसी में विराट नहीं और दिखाया। ने किसी ने दिखाया। विष्णु को दिखाया है, शंख चक्र गदा और पद्म लिए। विराट रूप है नहीं, ना तो उनका। वो तो उनका नहीं, वो विराट रूप में तो उन्होंने अपने सारे वो वो तो दिखाए हैं, उनके उनके नहीं, 14 एक्सपेंशन। अवतार, 14 एक्सपेंशन अवतार है थे ना सारे, उनके। एक्सपेंशन हाँ थे सारे, लेकिन उसमें हाँ भी उन्होंने वो शंख चक्र और गदा पद्म लेके दिखाया था। हाँ तो हाँ, वो तो है। हाँ। हाँ, तो कि अरे विष्णु वैसे वही है, है, लेकिन एक नहीं यहाँ वैसे पे एक चीज ये है, एक चीज ये है कि इस पैरा में खुद ही लिख रहे हैं वो कि आप जब पीपल के पेड़ में वो डालते हैं तो सारे, तो आप जैसे अगर वो उसमें जल डाल रहे हैं और देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि ठीक है। वो भी तो लगे हुए हैं भगवान की पूजा में। हाँ, तो नहीं देयर वो इज तो है, वो बाद में है भी कि किसी की भी पूजा करो, अंततः पूजा भगवान की ही होती है। लेकिन नथिंग यहाँ रॉन्ग एक इन और दैट। सवाल आता है कि हाँ, इसमें, ये मेरा कहाँ चला गया? कोई नहीं, नहीं आपकी कोई नहीं, आवाज आ साउंड आ रही रही है। है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आवाज आ आ रही है। रही है? हाँ ठीक है। हाँ तो एक इसमें सवाल ये आता है कि फिर जैसे बोलते हैं कि देवों के देव आदि देव शिव और पार्वती वो क्या है? तो शिव भगवान तो उनके ब्रह्मा के बताना सी चाह रहे पापा, आप तीन है बताइए। ना, मतलब क्या नाम है कि सी जो तीन ब्रह्मा जी के क्या नाम, ब्रह्मा जी की तो नेवल से उत्पत्ति हुई, भगवान के नेवल से। विष्णु उसके भगवान बाद के नेवल भगवान, से। अब उसकी कथा है वो पूरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भगवान की क्या नाम है, ये भ्रकुटी से क्या नाम है लॉर्ड शिवा की ब्रह्मा जी की, उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ब्रह्मा के जी की क्या नाम है भ्रिकुटी, भ्रकुटी से, भ्रिकुटी से मतलब ही आई थिंक ही बिकेम he एंग्री got एट समथिंग, angered, angry, हाँ। एंड क्या नाम है उससे लॉर्ड शिवा की उत्पत्ति हुई है। और विष्णु जो है वो तो प्लेनरी एक्सपेंशन ही है क्या नाम है, मतलब तो लेकिन क्या नाम है इन तीनों की अलग अलग ड्यूटी है। ब्रह्मा जो है वो क्या नाम है क्रिएट करते हैं, लॉर्ड जो विष्णु है वो क्या नाम है वो मेंटेन करते पालन हैं, और पोषण लॉर्ड करते लॉर्ड हैं, शिवा जो है वो एनहाइलेट करते हैं, मतलब संहार ये करते हैं। प्रलय या डिस्ट्रॉयर, उसके उसके डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर। डिस्ट्रॉयर वो जो है ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं, और लॉर्ड शिवा जो है वो एनहाइलेट करते हैं। बट ये इसके अच्छा, अंदर में तो ये सारे के सारे हाँ, विष्णु तत्व ही हैं, ये सारे ही विष्णु विष्णु तत्व हैं। तत्व
और क्या नाम है, विष्णु विष्णु तत्व का मतलब ये है कि जैसे भगवान जो है उनके पास में जितनी ओपुलेंसेज है उससे 3-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट कम है, कम है। बस Yes. लॉर्ड शिवा में। जैसे एक बहुत बड़ी और एनालॉजी जो देते हैं कि जैसे हाँ हाँ दूध है, मतलब मिल्क है और दही है, दोनों एक ही चीज है, हाँ हाँ लेकिन हाँ वही फर्क है थोड़ा सा जो है, मतलब ओके। दैट इज व्हाट क्या नाम है, दे गिव एनालॉजी। अब आप दूध इसको, ओरिजिनल भाई है देखिए शिव और भक्त उससे बहुत दही है ना, बनी अब और पनीर बना बोलता हूँ। आई डोंट वांट टू हर्ट क्या नाम हाँ है शिव जी के भक्तों को, बिकॉज शिव जी खुद ही भक्त हैं, शिव जी खुद ही बहुत हम्म, बड़े हाँ वैष्णव हैं, टॉप मोस्ट वैष्णव आइटम। वैष्णव यस। हैं, हाँ तो इसलिए हाँ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट क्या नाम है कि भाई शिव हाँ, जी हर सही बात है। हिमसेल्फ इज क्या नाम है नहीं नहीं वेरी वेरी वो एग्जॉल्टेड सही आप उन्हें। अब मेरा कुछ क्वेरी शांत हो गई। और ये जो दुर्गा जी है तो दुर्गा जी को कहीं कहीं लक्ष्मी भी बोला गया है। सी एक्चुअली क्या हाँ है लक्ष्मी कि ना, रूप मैं है। जो जो मेरे को समझ है, दुर्गा जी जो है वो है भगवान की बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, हाँ जिसको एक तरह से हाँ मतलब उसमें जिसको माया भी कहते हैं, मतलब इस सांसारिक चीजों की देवी हैं वो, मतलब उनको उनकी सेवा करके आपको सांसारिक सुख में कोई इशू नहीं है। और कोई जो नहीं। लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को मतलब जितना थोड़ा बहुत हमें समझ आया, वो उनकी आंतरिक शक्ति है, वो राधा रानी नहीं के जैसे रूप में। बोलते हैं ना कि ये दुर्गा स्तुति में आता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता हाँ, नमस्तस्यै नमस्तस्यै इवेंचुअली नमस्तस्यै। इवेंचुअली क्या नाम है, क्या हाँ है कि लक्ष्मी जी और दुर्गा जी भी एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है, उनमें कोई फर्क हाँ नहीं है, मतलब इन द कोई फर्क सेंस, ये जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो जो हमारे, हम लोग नहीं है उस लेवल पे इस चीज को इतना बता पाए, लेकिन जहां तक मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें क्या है कि ये जो 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 परा और अपरा शक्ति है ना, जो 7th चैप्टर में बताया हुआ है, भगवान की एनर्जीज हैं दोनों की दोनों, लेकिन दे गेट कंबाइंड, इसलिए भगवान की आंतरिक शक्ति ही है दोनों ही, एक तरह से इन ए वे, हाँ इन ए हाँ वे दोनों इन ही एक ही शक्ति हैं। इन इनको हाँ नहीं, see, जैसा in जो one way जो they थोड़ा all are बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हाँ बेसिकली कि जो एक थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यही तो है कि कंट्रीब्यूट करके वो, मतलब चाहे काली जी हो या कुछ हो, तो देवताओं और मतलब वो उनके रिक्वेस्ट पे, मतलब भगवान ने ही इन लोगों को क्रिएट किया हुआ है। मतलब जैसे वो बताते हैं, उन्हीं मतलब की शक्तियां हैं, तो तो दुर्गा एक ऑब्वियसली रूप है, उनकी ठीक शक्ति ठीक क्लियर हो वो गया क्रिएट मुझे। किया गया क्रिएट है। किया। किसी ने बड़ी कुंडल दिया, दुविधा में किसी थी ने मैं। अपना भाई कुंडल किसी ने दिया, भाई जैसे अब चंद्रमा ने कुछ जैसे दिया, अब आपने भाई पढ़ेंगे ना, वो तो जो 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 मतलब जो पैदा हुई थी ना, तो वही तो कंस को उन्होंने ही तो बताया कि क्या नाम है, तेरा तो पैदा हो चुका है, तो वो दुर्गा जी का ही हाँ रूप है वो, वो है ना, दुर्गा जो जी का दैवी शक्ति हाँ का जो नाम है वो आर्ट। दुर्गा जी का ही हाँ रूप है, जो उनके हाथ से छटक के हाँ जब उसने मारना का ट्राई किया ना, तो वो हाँ छटक करके ऊपर चली हाँ गई, हाँ उन्होंने कहा थे हाँ भैया क्या कह रहा है, कि नाम तेरा पैदा हो चुका है, वहां पे है, जाओ, हाँ 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 है ना। तो भगवान ने ही उनको कहा था कि तुम जा करके यशोदा की कोख में तुम जन्म लोगे, क्रम है, और उन्होंने जो छठे पुत्र, 7वें पुत्र थे वो तो बलराम के को उन्होंने कहा कि भाई उसको ले जाके वहां पे उनके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और भगवान जो है 8वें पुत्र के रूप में, और फिर तो आप लोगों को सभी को स्टोरी पता है कि कैसे फिर उन्होंने नंद महाराज गए, अरे वासुदेव गए उसको उनको ले करके यमुना पार करके वहां जा करके क्रम में जा करके वो यशोदा जी के बगल से उस कन्या को ले आए, और यहाँ पर क्रम है इनके बगल में रख दिया देवकी के, कृष्ण और भगवान उनके को भगवान को वहां पे यशोदा जी के वहां दे आए, तो लाइक दैट फिर कंस ने उनको मार, तो वो भी जहां तक मुझे समझ में है क्या नाम है, दुर्गा जी का ही रूप है वो, दुर्गा जी ही ने हाँ क्या नाम है उनको उनके हाथ से छटक के, वो सब भगवान की ही शक्तियां हैं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक्तियां डाउट है ही नहीं है, हाँ, और क्या, इसमें और कोई क्या। डाउट ही नहीं है। और ये देखिए ये बड़ा गलत है कि क्या नाम है सोचना
ये या कि भाई वो उनसे ऊपर है नीचे है, या आई डोंट वांट टू गेट इन देयर। ना ना ना, ये सब ये सब हाँ, ये बात सही है, केवल भक्ति करनी है बहुत शुद्ध हृदय से, सही और बात है। फिर जब आप मंदिर में जाते हैं, कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर और भी सारे देवी देवता हैं, तो हम वहां पर भी जाके सर झुकाते हैं। सभी को We सर go to them, झुकाएंगे, हाँ भले। सभी we को, go ये to थोड़ी them, ना तो है कि ये खाली थोड़ी है। कृष्ण भगवान के पास हाँ चले हाँ, जाएंगे। तो फिर यस, बिल्कुल। आप जो करना यस एब्सोल्युटली, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है ये, लेकिन ये है कि जो हाँ फंडामेंटल बातें करेक्ट। कही हैं वो तो बताना हमारा फर्ज है ना भाई। हाँ नहीं नेचुरली नहीं, जब नहीं, जब जब उन्होंने इस लाइन व्यास में देव आए जी हैं ने तो कहा है ये श्री हाँ भगवान उवाच, तो फिर उसमें कोई डाउट नहीं है, there is हाँ absolutely, है ना। एनीवे आज का डिस्कशन तो अच्छा रहा है ना, और काफी लंबा भी हो गया बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल वेरी नाइस, थैंक यू गप्पूदा, है ना। तुम्हारा बातें बड़ी एनकरेजिंग होती है। और एक बात और भी बताना चाहूंगा मैं, 2 मिनट और, कि वो तुमने बड़ा सही बताया था भाई, उन्होंने भगवान ने अपना दिव्य रूप दुर्योधन को दिखाया था, और दुर्योधन इतना क्योंकि असुर को नहीं भगवान नजर आएंगे, असुर को नहीं नजर आ हाँ वो सकते चंबित हो गया ना, भगवान है देख वो, नहीं उसने पाया। तो उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन वो तो इतना बिविल्डर्ड था कि उसने अरेस्ट करने का ऑर्डर जंजीरों दे में दिया। जकड़ा, हाँ हाँ हाँ, तो जंजीरों वो में। असुर और जो नास्तिक है उनको भगवान भगवान नहीं नजर आए, वो नहीं, केवल एक्चुअली हाँ, वो कपूर तुम्हारा एक्चुअली बिल्कुल हुआ पक्का क्या है। है हाँ कि जब से हम लोग आपस में डिस्कशन करने लग गए और सब कुछ, तब से इसकी लाइनें समझने में अच्छा भी लगने लगा। जैसे आज ही मैंने हाँ कहा ना कि फलाने अध्याय में उन्होंने ये कहा हाँ, तुम कि तो अब आगे वो पढ़ते चले जा चतुर्भुज रहे हो रूप। ना, तुम्हें तो इतना रस आ रहा है कि तुम यू आर नॉट विलिंग टू वेट फॉर अस। हाँ हाँ, है सही ना। है सही है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो दिस बहुत इज ज्यादा। ना। पिछले बार भी जब वो दुर्योधन का नहीं, संयोग था, रोज तुम एक पढ़ पैरा चुके थे, पढ़ लो तो तुमने पढ़ा हुआ था क्या नाम है कि हाँ उसमें वहां लिखा ही नहीं है। फिर मेरे को देखो भगवान की ऐसी हुआ कि मेरे को पता चल गया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे भी उसमें आ गया नॉलेज में कि भगवान ने दिखाया था भाई उसको दिखाया था, और वो तब हाँ, भी उसके समझ में नहीं आया। अरे नॉट ओनली, दूसरा अच्छा नहीं, एग्जाम्पल वो देखो, समझ दुशासन नहीं का। सकेगा। दुशासन को देखो कि वो उसने निर्वस्त्र हाँ करना चाहा, क्या नाम है, द्रौपदी को, और भगवान ने वस्त्र का रूप धारण करके एक के बाद एक, क्योंकि द्रौपदी ने बिल्कुल खुलेआम सबको बोला हे कृष्ण मुझे बचाओ, है ना, यही तो कहा था उसने, हे हाँ हाँ कृष्ण। हाँ, बिल्कुल और उसके बाद में बिल्कुल भगवान ने मतलब वो उसको कर नहीं सका नंगा, है ना। तो यूसी क्या नाम है, उसको भी नहीं नजर आया। दुशासन जो कि थक गया, उसके अंदर 1000 हाथियों का हाँ बल था दुशासन के अंदर में, और वो खींचते खींचते हम्म, खींचते बट उनको निर्वस्त नहीं कर सका। उसको भी पता था कि क्या नाम है, देखो ये भगवान का नाम पुकार रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। उसने भी देखा ये चीज, हम्म। चमत्कार, लेकिन उसको भी नहीं अकल आई। अंधे हो गए थे उस समय। अकल आई। नहीं हाँ, आया, समझ नहीं राक्षसी है। पाए। अकल आई। चलो गप्पूदा आप ही एक्चुअली क्रम में है। प्रवृत्ति है तो वो समझ नहीं हाँ, आएगा। नहीं आएगा, हर एक को नहीं दिखता। यस, यू हैव टू बी ए क्या नाम है डिवोटी अभी आपको। ये इसी वाले में ना समझने में आने वाले में, इसीलिए जो एटलीस्ट श्रीला प्रभुपाद और जो इसीलिए वो बड़ा रिकमेंड करते हैं, बड़ा प्लीड करते हैं कि भाई आप इन महाजन की बात, ये वेद व्यास की बात को एक्सेप्ट करें। इसमें एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में ना, मतलब इट इज यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स कि भाई लॉर्ड कृष्णा की एक अपनी वो है, इन सबकी एक अपनी पोजीशन है। ब्रह्मा जी की अपनी एक बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है, शिव जी की अपनी एक बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है, और लॉर्ड कृष्णा अपनी जगह ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। ब्रह्मा जी खुद उनको बार बार मतलब गोविंदम आदि आदि पुरुषम पुरुषम। हम भजामी ऐसे कर रहे हैं वो ब्रह्म संहिता में। तो दैट इज व्हाट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि भाई हम लोग इन लोगों अथॉरिटीज को मानेंगे तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। जैसे ताऊ जी ने भी कहा हाँ कि भाई लॉर्ड कृष्णा इज द ओनली वन हु हैज शोन द विराट रूप, इज नोबडी एल्स हु हैज शोन द विराट रूप। यस, इसमें हेल्प होगी। चलो Whenever- प्रार्थना कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। नमस्ते ताऊ जी, चलो भाई, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते बुआ, राधे राधे नमस्ते। राधे 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 भाभी, राधे राधे राधे। राधे थैंक यू ऑल। राधे।